नमस्कारः। अहमस्मि आशीषः। अहम् इन्दिरागान्धी राष्ट्रियमुक्तविश्वविद्यालयस्य मानविकीविद्यापीठस्य संस्कृतसंकाये सहायक आचार्यरूपेण कार्यरतः अस्मि। सम्प्रति यावत् भवन्तः सरलसंस्कृतबोधः इत्यस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृतवर्णमालापरिचयं, शब्दपरिचयं, संख्यापरिचयं, गृहोपकरणनामावलीं, विभक्ति पुरुष लिंग वचन परिचयम, संधि परिचयम, समास परिचयम, कारकम, शब्द रूपम, लकारम, धातु रूपम, उपसर्गम, प्रत्ययम च पठितवन्तः। सम्प्रति एतेषां सर्वेषां व्यवहारे प्रयोगः कथं करणीयः इति पठिष्यामः। व्याकरणनियमान् पठित्वा तेषां प्रयोगः सम्भाषणमाध्यमेन भवितुं शक्नोति। अतः अद्यतन अस्माकं विषयः अस्ति संभाषणम्। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार है और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। अभी तक आप सभी ने सरल संस्कृत बोध इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने संस्कृत वर्णमाला के परिचय को आपने जाना, शब्दों के परिचय को आपने जाना, संख्या को पहचाना, विभक्ति पुरुष लिंग वचन, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी का आपने परिचय प्राप्त किया। परंतु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि व्याकरण के सभी नियमों को जानकर या शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सबको पढ़कर इसका प्रयोग व्यवहार में किस प्रकार किया जाए। इन सभी के प्रयोग का जो एकमात्र उपाय या माध्यम है वो है संभाषण। जब तक हम इन सभी नियमों को संभाषण के माध्यम से इनका प्रयोग नहीं जानेंगे तब तक इन सभी के पढ़ने का कोई लाभ, साक्षात लाभ हमें नहीं दिखलाई पड़ता है। इसलिए आज का जो हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है वो है कि संभाषण, संस्कृत में संभाषण कैसे किया जाए, इसको सीखना। भाषा का प्रयोग जब तक भावनात्मक आदान प्रदान में ना हो तब तक वह केवल पुस्तक का विषय होकर रह जाती है। संस्कृत भाषा शास्त्रों में तो कठिन से कठिन रूप में आपको प्राप्त हो सकती है या सामान्य रूप से कठिन रूप में प्राप्त होती है। इस भाषा में अनेक प्रकार के विषय लिखे गए हैं। भारत का ज्ञान विज्ञान इसी रूप में निबद्ध है, परंतु संस्कृत भाषा में बातचीत भी संभव है। आवश्यक नहीं कि जो संस्कृत साहित्य के या संस्कृत में जो प्रसिद्ध या दार्शनिक व्याकरणात्मक जो ग्रंथ हैं उनकी यदि शैली कठिन है तो संस्कृत में संभाषण भी कठिन है, या संस्कृत साहित्य की जो भाषा है यदि वो पढ़ने में कठिनाई होती है या उसका अर्थ निकालने में कठिनाई होती है तो संस्कृत को संभाषण में जब इसका हम प्रयोग करेंगे या जब संस्कृत संभाषण करेंगे वहाँ पर भी संस्कृत बोलने में समस्या आएगी। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। संस्कृत संभाषण सरल माध्यम से भी बिल्कुल संभव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल 15 दिन के अभ्यास से संस्कृत संभाषण में दक्ष हो सकता है। जिसने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है वो भी केवल यदि 15 दिन लगातार संस्कृत संभाषण का अभ्यास करे तो संस्कृत इतनी सरल है, उसकी व्याकरणात्मक जो बनावट है वो इतनी सरल है, कठिन भी है, लेकिन जो हम सरल यदि माध्यम को अपनाएंगे तो 15 दिन में कोई भी व्यक्ति संस्कृत बोलने में समर्थ, दक्ष, कुशल हो सकता है। इसलिए संस्कृत संभाषण से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पाठ्यक्रम में हम विविध संवादों के माध्यम से संस्कृत को बोलचाल की भाषा के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है इसको पढ़ने का, समझने का अभ्यास करेंगे। हम बहुत सारे संवादों को उठाएंगे और एक एक संवाद को लेकर मैं आपको बतलाऊंगा कि यदि किसी एक परिस्थिति में दो व्यक्ति यदि बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच में उनका जो संवाद है वो किस किस प्रकार का हो सकता है। सर्वप्रथम यदि हम एक उदाहरण को लेना चाहें तो हम पिता पुत्र संवाद, इसको हम आधार बनाकर अपने आज की इस कक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यदि पिता पुत्र
ये दोनों आपस में संवाद कर रहे हों तो उनके बीच में कितने प्रकार के संवाद हो सकते हैं और उन संवाद की क्या शैली हो सकती है, उनमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। पूर्व पठित पाठानां संभाषण माध्यमेन अभ्यासः अस्यां कक्षायां भविष्यति। एतेन पाठेन छात्राः परिवारे संस्कृत संभाषणं कथं करणीयम् इति ज्ञास्यन्ति। संस्कृत माध्यमेन स्वीय मनोभावान् प्रकटयितुं सक्षमाः भविष्यन्ति। दैनन्दिन जीवने व्यावहारिक संवादं कर्तुं सक्षमाः भविष्यन्ति। अत्र व्यवहारोपयोगी सरल संस्कृत वाक्यानां प्रयोगः कृतः, येन बालमनोविज्ञान रीत्या अध्ययनं भवेत्। संवाद माध्यमेन नैतिक शिक्षां च अपि जनाः पाठकाः अध्येतारः प्राप्स्यन्ति। इस कक्षा में हम लोग पूर्व पठित पाठों का संभाषण के माध्यम से अभ्यास करेंगे और इस पाठ के द्वारा छात्र अपने अपने परिवारों में संस्कृत संभाषण कैसे किया जाए यह सीखेंगे, क्योंकि जितने भी संवाद यहाँ पर हम लेंगे वो सभी पारिवारिक संवाद होंगे। एक परिवार में अनेक संबंध हमारे होते हैं, पिता माता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, जितने भी संबंध जो सामान्य रूप से परिवारों में मिलते हैं उनको आधार बनाकर यहाँ संवादों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। संस्कृत माध्यम से अपने मनोभावों को आप प्रकट करने में सक्षम हो पाएंगे यदि आप इस कक्षा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अपने दैनंदिन जीवन में व्यावहारिक संवाद में आप सभी सक्षम हो जाएंगे। यहाँ व्यवहार में उपयोग किए जाने वाले सरल संस्कृत वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे बाल मनोविज्ञान रीति से, जैसे छोटे बच्चों को सरल शैली में संस्कृत का या भाषा का अभ्यास कराया जाता है, उसी शैली को आधार बनाकर यहाँ पर भी बाल मनोविज्ञान रीति से अध्ययन इस कक्षा में करवाया जाएगा। और जितने भी संवाद हम यहाँ पर लेंगे उन सभी संवादों के माध्यम से नैतिक शिक्षा भी आपको साथ ही साथ प्राप्त होती रहेगी। स्वीय मनोभावान् प्रकटयितुं पुनश्च विचाराणाम् आदान प्रदानाय यः माध्यमः भवति सः संवादः इति उच्यते। परस्पर वार्तालाप माध्यमेन एव जीवने विविध कार्याणि क्रियन्ते। संवादे न्यूनातिन्यूनं जनद्वयस्य आवश्यकता भवति। संवादस्य विविध रूपाणि भवन्ति। परिवारे संवादस्य भिन्नं रूपं भवति, समाजे च भिन्नम्। अत्र परिवारे पितृपुत्रयोः संवादः प्रस्तूयते। अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए और विचारों के आदान प्रदान के लिए जो माध्यम है उसे संवाद कहा जाता है। आपस में बातचीत के माध्यम से ही जीवन में अनेक कार्य संपन्न होते हैं। संवाद करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। संवाद के अनेक रूप होते हैं। परिवार में संवाद का स्वरूप भिन्न होता है। हम सभी जानते हैं, जब हम परिवार में बैठकर बातचीत करते हैं तो वहाँ की एक अलग वातावरण, वहाँ पर एक अलग शैली का हम प्रयोग करते हैं, और जब समाज में होते हैं तो वहाँ हमारा व्यवहार, हमारी शैली, हमारी भाषा थोड़ी सी दूसरे प्रकार की या परिवर्तित होती है। यहाँ पर हम परिवार में पिता और पुत्र के संवाद को आधार बनाकर अपनी पहले संवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि जन्म दिवस के अवसर पर पिता और पुत्र के मध्य संवाद हो तो वह किस प्रकार का हो सकता है। जन्मदिनम् आधृत्य पितृपुत्रयोः संवादः। सर्वप्रथम पिता वदति। पिता कहता है। किम वदति? पिता अपने पुत्र से बातचीत, पिता पुत्र के बीच संवाद है। अब पिता अपने पुत्र से संस्कृत में क्या बातचीत कर सकता है, और इस पूरा जो संवाद है उसका जो आधार है वो है जन्मदिन। किसका? पुत्र का। पिता वदति, पुत्र त्वं स्मरसि श्वः किम अस्ति। पिता, पुत्र तुम्हें याद है कल क्या है? पुत्रः, आम पितः श्वः मम जन्मदिनम् अस्ति। हाँ पिताजी, कल मेरा जन्मदिन है। पिता, अस्तु श्वः त्वं जन्मदिने किं करिष्यसि। अच्छा,
कल तुम अपने जन्मदिन पर क्या करोगे? पुत्रः वदति, पिता अहं श्वः प्रातः शीघ्रम् उत्थाय मन्दिरं गमिष्यामि। पिता बहु शोभनं। तद अनन्तरं त्वं किं करिष्यसि? पुत्रः, पिता अहम् एकं लघुप्रीतिभोजं कर्तुम् इच्छामि। पिताजी, मैं एक लघु प्रीति भोज अर्थात पार्टी, जिसे अंग्रेजी में पार्टी कहते हैं, जन्मदिवस का अवसर है तो पुत्र चाहता है कि वह छोटी सी पार्टी दे। तर्हि पुत्रः किं वदति? अहम एकम लघु प्रीति भोजम कर्तुम इच्छामि। यहाँ पे आपने एक नया शब्द सीख लिया कि पार्टी को या छोटी सी पार्टी को लघु प्रीति भोज कहा जाता है। पिता वदति, साधु तत्र के आगमिष्यन्ति? बहुत अच्छा बेटे, कल पार्टी में कौन कौन आएगा? तर्हि पुत्रः वदति, पिता यदि भवतः आज्ञा अस्ति तर्हि किम अहम स्वमित्राणि आह्वयितुं शक्नोमि? पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने मित्रों को इस पार्टी में या इस प्रीति भोज में बुला सकता हूँ? पिता वदति, आम अवश्यमेव। पुत्रः, धन्यवाद पिता, भवान् श्वः मम जन्मदिने किं दास्यति? पिता वदति, पुत्र अहं तुभ्यम् उपहारे श्रीमद्भगवद्गीतां दास्यामि। पुत्र, मैं तुम्हें उपहार में श्रीमद्भगवद्गीता दूंगा। तर्हि पुत्रः वदति, पिता तस्याः किं महत्वम् अस्ति? पिताजी, गीता का क्या महत्व है? पिता वदति, पुत्र यदा त्वं कस्याम् अपि दुविधायाम् अथवा कष्टे भविष्यसि तदा त्वम् एतं ग्रन्थं पठ। यतः अस्मिन् ग्रन्थे जीवनस्य प्रत्येकं समस्यायाः समाधानम् अस्ति। पुत्रः वदति, सत्यं? सच में? पिता वदति, आम, श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्ययनेन मनः शान्तं भवति, जनाः निर्भीकाः भवन्ति, विवेकबुद्धेः सकारात्मकविचाराणां च विकासः भवति। अतः अस्य पाठः नित्यं करणीयः। पिताजी कहते हैं, हाँ पुत्र, श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से मन शांत होता है, लोग भयमुक्त हो जाते हैं और विवेक बुद्धि अर्थात क्या करणीय है और क्या अकरणीय है उसका निर्णय लेने वाली जो विवेक बुद्धि होती है वह सकारात्मक विचारों को देने वाली बन जाती है। अर्थात मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आते हैं और हम किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति से बाहर निकल आते हैं। इसलिए इसका पाठ नित्य ही करना चाहिए। तर्हि पुत्रः वदति, अस्तु पितः, अहम एतं ग्रंथम अवश्यमेव पठिष्यामि। पिताजी, मैं इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ूंगा। तो यहाँ हमारा पिता और पुत्र के बीच में एक संवाद समाप्त हुआ, जहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार जन्म दिवस के अवसर पर पिता और पुत्र में संवाद हुआ और साथ ही इसमें एक नैतिक शिक्षा या एक शिक्षा जो हमें प्राप्त हुई वह यह प्राप्त हुई कि इस संवाद के माध्यम से गीता का महत्व भी छात्रों को, विद्यार्थियों को, अध्येताओं को यहाँ पर बतलाने का प्रयास किया गया। अब हम पिता और पुत्र का यदि दूसरा एक और संवाद उदाहरण स्वरूप लें तो वो हो सकता है अनुशासनम आधृत्य पितृपुत्रयोः संवादः, अर्थात अनुशासन को आधार बनाकर पिता और पुत्र के बीच में क्या संवाद हो सकता है उसको हम जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो तर्हि पिता पुत्रम वदति, पिता पुत्र को कहता है, किम वदति? पुत्र विद्यालयस्य गृहकार्यं कृतं वा? पुत्र, बेटे क्या तुमने विद्यालय का गृह कार्य, जैसे अंग्रेजी में होमवर्क कहते हैं, क्या तुमने वो कर लिया है? तर्हि पुत्रः वदति, आम कृतं, हाँ पिताजी कर लिया है। पिता वदति, अद्य अहम त्वाम एकां वार्तां वदामि, त्वं सदैव स्मरेह। पिताजी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक बात बतलाना चाहता हूँ, तुम हमेशा इस बात को याद रखना। पुत्रः वदति, आम पिताजी वदतु, आम पिता वदतु, कहिए पिताजी। पिता, अध्ययनेन सह जीवने अनुशासनमपि
परमावश्यकम अस्ति। बेटे, पढ़ाई के साथ साथ जीवन में अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। पुत्रः वदति आम पिता, जी पिताजी। पिता वदति मनुष्याणां सफलतायाः रहस्यम अनुशासनम एव अस्ति। मनुष्यों की सफलता का जो रहस्य है वो अनुशासन है। जितने भी बड़े बड़े महान हस्ती हुई हैं या जितने भी जीवन में सफल व्यक्ति हुए हैं, वे सभी अपने जीवन में अनुशासित रहे हैं। तर्हि पुत्रः वदति आम पितः अस्माकं शिक्षकाः अपि अस्मान् विद्यालये अनुशासनस्य विषये वदन्ति। आपको इस लाइन का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा होगा कि बेटे ने क्या कहा। हाँ पिताजी, हमारे शिक्षक भी हमें स्कूल में, विद्यालय में अनुशासन के विषय में ही बताते हैं। तर्हि पिता वदति अस्माकं जीवने अनुशासनं परमावश्यकम् अस्ति। यदि वयं प्रत्येकं कार्यम् अनुशासनेन कुर्मः तर्हि जीवने स्वलक्ष्यम् अवश्यमेव प्राप्स्यामः। स्पष्ट है इसका अर्थ कि हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में अनुशासन। क्यों? क्योंकि यदि हम हर काम को अनुशासन से करेंगे तो जीवन में अपने लक्ष्य को अवश्य ही पा सकेंगे। तर्हि पुत्रः वदति आम पितः, जी पिताजी। पिता पुनः वदति अनुशासनेन धैर्यस्य निर्णयशक्तेः च विकासः भवति। प्रकृतिः अपि नित्यम् अनुशासनस्य पालनं करोति। अनुशासनं विना जीवनं व्यर्थम्। अनुशासनेन एव जीवनं सार्थकं भवति। पिता ने कहा कि अनुशासन से धैर्य का और निर्णय शक्ति का विकास होता है। प्रकृति भी नित्य अनुशासन का पालन करती है। अनुशासन के बिना जीवन व्यर्थ है और अनुशासन से ही जीवन सार्थक होता है। पुत्रः वदति वयं प्रत्येकं कार्यम् अनुशासनेन कुर्याम। अनुशासनम् अध्ययने भवेत् क्रीडने वा। हमें हर काम अनुशासन से करना चाहिए। अनुशासन पढ़ाई में हो, फिर चाहे वो खेल में हो, दोनों जगह अनुशासन का महत्व है। ऐसा नहीं कि अनुशासन केवल पढ़ाई में ही आवश्यक है, क्रीड़ा में, खेल कूद में भी अनुशासन का पूरा महत्व है। क्योंकि जो आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो अपने जीवन में कितने अनुशासित होते हैं। उन्हें भोजन से लेकर अपनी दिनचर्या, हर जगह उनको अनुशासन का पालन करना पड़ता है। उसके बाद ही वो इतने महान खिलाड़ी बन पाते हैं। तर्हि पिता पुनः वदति त्वं तु अतीव बुद्धिमान असि पुत्र। पुत्र, तुम तो काफ़ी समझदार हो। पुत्रः वदति धन्यवादः पितः, धन्यवाद पिताजी। पिता पुत्र इति ज्ञात्वा अहं प्रसन्नः अस्मि यत् त्वं जीवने अनुशासनस्य महत्वं जानासि। पुत्र, मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन का महत्व पता है। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा संवाद समाप्त हुआ, जो पिता और पुत्र के बीच में था, और उसका जो आधार था वो अनुशासन था। अब यदि हम पिता और पुत्र के मध्य तीसरे संवाद को देखें, जो कि समय के महत्व को आधार बनाकर किया जा रहा है, तर्हि अस्य शीर्षकः भवति समयस्य महत्वम् आधृत्य पितृपुत्रयोः संवादः। समय के महत्व को आधार बनाकर पिता और पुत्र के मध्य संवाद। तर्हि पिता वदति, किं वदति? यहाँ पर पुत्र का नाम है आशीष। तो पिता पुत्र को कह रहा है, आशीष त्वं किं करोषि? त्वं पठनस्य स्थाने दूरदर्शनं दृष्ट्वा समयस्य हानिं करोषि। आशीष, तुम क्या कर रहे हो? तुम पढ़ने के स्थान पर टीवी देखकर अपना समय नष्ट कर रहे हो। तर्हि आशीषः वदति, अत्र पुत्रस्य नाम आशीषः अस्ति। यहाँ पुत्र का नाम आशीष है, तो अब पुत्र के स्थान पे हम आशीष शब्द का प्रयोग करेंगे। तर्हि आशीषः अर्थात पुत्रः वदति, पितः सर्वे दूरदर्शनं पश्यन्ति, यदि अहं पश्यामि तर्हि अत्र कः दोषः? सभी दूरदर्शन, सभी टीवी देखते हैं, यदि मैंने देख लिया तो इसमें क्या दोष है? तर्हि पिता वदति, आशीष दूरदर्शनस्य दर्शने दोषः नास्ति, परन्तु एवं प्रकारेण अनवरतं दूरदर्शनस्य दर्शनम उचितम नास्ति। आशीष, दूरदर्शन देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस प्रकार लगातार टीवी को देखना उचित नहीं है। तर्हि आशीषः वदति, इदानीमेव आरब्धम, अभी तो शुरू किया है, जस्ट अभी मैंने देखना शुरू किया है।
मतलब मैं बहुत देर से थोड़ी देख रहा हूँ। जनरली बच्चे सामान्य रूप से बोलते हैं, जब उन्हें आप कुछ कहते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं, अभी मैंने तो अभी खेलना शुरू किया, अभी मैंने टीवी देखना शुरू किया। तो उसी प्रकार का उत्तर पुत्र ने यहाँ पर दिया। तर्हि पिता पुनः वदति त्वं विगत द्विहोरातः दूरदर्शनम पश्यसि। लेकिन माता पिता को सब बात पता होती है, तो पिताजी ने क्या बोला, त्वं विगत द्विहोरातः दूरदर्शनम पश्यसि, तुम पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहे हो, एवं प्रकारेण त्वं समयस्य दुरुपयोगम करोषि। इस प्रकार तुम क्या कर रहे हो, अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हो। पुत्र यदि एषः समयः एकवारं विगतः तर्हि जीवने पुनः न आगमिष्यति। यदि एक बार ही समय गुजर गया तो यह वापस जीवन में लौटकर कभी नहीं आएगा। तर्हि आशीषः वदति पितः परम अहम सर्वाणि कार्याणि कृतवान्, केवलम एकम एव कार्यम अवशिष्यते, तत्कार्यम अनंतरम करिष्यामि। लेकिन पिताजी मैं तो अपने सारे काम कर चुका हूँ, केवल एक ही मेरा काम बचा हुआ है जो कि मैं बाद में करूँगा। तो पिताजी बोलते हैं शृणोतु पुत्र, शृणोतु, सुनो, अस्माकं जीवने सर्वाधिक मूल्यवान समयः एव अस्ति, समयः च सीमितः अस्ति। हमारे जीवन में जो सर्वाधिक मूल्यवान चीज़ है वो क्या है, समय। और समय क्या है, वो सीमित है, लिमिटेड समय है। तभी पुत्रः यानी कि जो आशीष है वो पूछता है, अर्थात क्या मतलब, क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, इस वाक्य का जो आपने बोला। तो पिताजी समझाते हुए कहते हैं यदि वयम समयस्य हानिं करिष्यामः तर्हि स्वयं अपि नष्टाः भविष्यामः। यदि हम समय की हानि करेंगे, समय को नष्ट करेंगे, तो हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे। समयः न कस्यापि प्रतीक्षां करोति, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। महापुरुषाः समयेन स्वकार्यं कृतवन्तः, जो महान पुरुष होते हैं वो समय से अपने कार्यों को कर लेते हैं। अतः जीवने सफलतां प्राप्तवन्तः, इसीलिए वो जीवन में सफल हो पाए, क्योंकि महापुरुषों ने अपने सारे काम समय से किए थे। समयः न कस्यापि दासः भवति, समय कभी किसी का दास, उसका गुलाम नहीं होता। अतः अस्माभिः समयस्य सदुपयोगः करणीयः, इसलिए हम सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा पिता ने अपने पुत्र को समझाया। तर्हि पुत्रः वदति भवतः तात्पर्यम् अहम अवगतवान् पिता। आपका तात्पर्य मैं समझ गया पिताजी। इदानीम आरभ्य समयस्य हानिं न करिष्यामि, अब मैं कभी भी समय की हानि या समय को बर्बाद नहीं करूँगा। तो इस प्रकार हमारा तीसरा संवाद पिता और पुत्र के मध्य में क्या हो सकता था वो यहाँ पूर्ण हुआ। सम्प्रति परीक्षा संदेशम आधृत्य पितृपुत्रयोः संवादः। अब परीक्षा के संदेश को आधार बनाकर पिता और पुत्र के बीच में क्या संवाद हो सकता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पिता वदति पुत्र तव परीक्षा कदा अस्ति। पुत्र तुम्हारी परीक्षा कब है। पुत्रः वदति मम परीक्षा आसन्ना एव अस्ति पितः। पिताजी मेरी परीक्षा बिल्कुल समीप है, निकट है। तर्हि पिता वदति अस्तु तर्हि सम्यक अध्ययनं करोतु। तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। पुत्रः वदति पितः सम्यक पठामि, अहम स्वय समय सारण्याः निर्माणं कृतवान्, अधुना अहम तदनुसारम अध्ययनं करोमि। पिताजी मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहा हूँ। अहम स्व अपनी समय सारण्याः, अपनी समय सारणी, अपना जो टाइम टेबल है, निर्माणम कृतवान, उसका मैंने निर्माण कर लिया है, मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है। अधुना अहम तदनुसारम अध्ययनम करोमि, अब मैं केवल उसी के अनुसार ही अध्ययन कर रहा हूँ। तो पिताजी बोलते हैं एषा तु उत्तमा वार्ता अस्ति, यदि त्वम एवं प्रकारेण परिश्रमं करिष्यसि तर्हि अवश्यमेव स्वलक्ष्यं प्राप्स्यसि। यदि, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, यदि तुमने अपना टाइम टेबल बनाकर, अपनी समय सारणी बनाकर तुम अध्ययन कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और यदि तुम इसी प्रकार परिश्रम, मेहनत करते रहे तो अवश्य ही तुम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। पुत्रः वदति पितः अहम परीक्षायां सर्वाधिकान् अंकान् प्राप्तुम इच्छामि। मैं परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करना चाहता हूँ, ये पुत्र ने कहा।
तो पिताजी ने क्या कहा, अस्तु पुत्र त्वं पूर्णनिष्ठया परिश्रमं कुरु अंकानां विषये मां चिंतयतु। ठीक है पुत्र, तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, लेकिन अंकों के विषय में, मार्क्स के विषय में, कितने नंबर आएंगे इस विषय में मत सोचो, मां चिंतयतु। तर्हि पुत्रः वदति, अस्तु पितः, परंतु अहम बोर्ड परीक्षायाः किंचित बिभेमि। ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे बोर्ड परीक्षा, एक जो 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसका एक भय मन में रहता है छात्रों के, तो उसी विषय में पुत्र कह रहा है कि मुझे बोर्ड की परीक्षा से थोड़ा सा डर लगता है। तर्हि पिता वदति, पुत्र भयं मा करोतु, डरो मत, भयं तु ते कुर्वन्ति ये परिश्रमम ना कुर्वन्ति। डरते तो वो हैं जो परिश्रम नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते। अस्याम परीक्षायाम सफलता एव जीवनस्य अंतिमम चरणम नास्ति। अगर तुम केवल इस परीक्षा में सफल हो जाओ तो ये जीवन का अंतिम चरण नहीं है, ये जीवन की समाप्ति नहीं है। जीवन बहुत लंबा है। जीवनम एव परीक्षामयम अस्ति। जीवन तो हमारा संपूर्ण जीवन ही परीक्षामय है। तर्हि बोर्ड परीक्षा भी भयेन किम। तो बोर्ड परीक्षा से क्या डरना, जीवन ही हमारी परीक्षा है, उसमें ना जाने ऐसे कितने इम्तिहान, कितनी परीक्षाएं आएंगी। तो बोर्ड परीक्षा से तुम्हें नहीं घबराना चाहिए। तर्हि पुत्रः वदति, अस्तु पितः, जी पिताजी। पिता वदति, जीवने सफलतायाः मापकः अंकाः न सन्ति। जिज्ञासु प्रवृत्तिः आत्मविश्वासः आत्मनिर्भरता समर्पणं नित्यं परिश्रमः च सफलतायाः मूलमन्त्रमस्ति। त्वयि च एते गुणाः सन्ति एव। पिता ने कहा कि जीवन में सफलता का मापक केवल अंक नहीं है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्यूरियस होना, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला होना, आत्मविश्वास होना, आत्मनिर्भर होना, समर्पण भाव होना और नित्य परिश्रम, ये सफलता के मूल मंत्र हैं। और मेरे पुत्र, ये सभी गुण तुम्हारे अंदर मैं देख रहा हूँ। तर्हि पुत्रः वदति, धन्यवादः पितः मम उत्साहं वर्धनाय। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अहम सदा एतत् स्मरिष्यामि स्वजीवने च अनुपालयिष्यामि। मैं सदा इसको जीवन में याद रखूँगा और जीवन में इसका अनुपालन करूँगा। पिता वदति, पुत्र त्वम अध्ययनम कुरु अहम गच्छामि। तुम पढ़ाई करो, मैं जाता हूँ। शुभ रात्रि पिता, शुभ रात्रि पुत्रः। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने 4 या 5 संवादों के माध्यम से पिता और पुत्र के बीच में क्या क्या संवाद हो सकता है, उसकी शैली कैसी हो सकती है, उसका तरीका क्या हो सकता है, ये सब हमने इस पे जाना। और आपने देखा होगा कि संस्कृत जब मैं पढ़ रहा था या संस्कृत के वाक्य जब आप सुन रहे थे तो वो बिल्कुल भी कठिन नहीं थे। यदि थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर उन संस्कृत के वाक्यों को सुना जाए तो कोई भी जो अच्छी हिंदी जानता है वो आराम से इस संस्कृत के वाक्यों को पढ़कर उनके अर्थ को निकालने में सक्षम हो सकता है। और थोड़ा और अभ्यास करने पर, थोड़ा और परिश्रम करने पर स्वयं भी इस प्रकार के वाक्यों को का निर्माण कर सकता है, उनको बोल सकता है और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मित्रों के साथ संस्कृत संभाषण को सरल माध्यम से, सरल शैली के माध्यम से उसका प्रयोग भी कर सकता है। संस्कृत भाषा है वो अत्यंत सरल है, बहुत ही सरस है। इस थोड़ा सा परिश्रम की आवश्यकता है और बहुत ही शीघ्र आप संस्कृत संभाषण में आप दक्ष हो जाएंगे। अपने आने वाली कक्षाओं में भी हम इसी प्रकार के संवादों को आधार बनाकर परिवारजनों में और कौन कौन से जो जन हैं जिनके बीच में संवाद हो सकते हैं और वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इसको आने वाली हमारी अगली कक्षाओं में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार।